दासी। हाँ महारानी जी, ये बताओ आज क्या कारण है जो हमारे तुम महलों में रोटी ही न जा रही दासी? महारानी लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं महारानी जी, क्या दासी शत्रुघ्न ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं महारानी जी। क्या है ढंग? आज रंग है सभी जगह, तुम क्यों है भद्रंग? और हम सबने शीशी बुझाए हैं और तूने बाली बिखेरी है। हम सबने शीशी बुझाए हैं और तूने बाली बिखेरे हैं। उजाड़ो रही सगुन शायद ऐसा या लक्षण तेरे हैं। या कहीं झगड़ी करी आई है, भूखी है दीवार प्यासी है और मेरी सौगंधी बता जल्दी दासी क्यों बड़ी उदासी है। इसको मेरी सौगंध बता दासी क्या कारण है महाराज जो आज इस कष्ट में मेरे पास आई हुई है? महाराज देखे तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक का राम क्या तुम्हें नहीं मालूम? रानी जी कहाँ दासी? बोले जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है। ऐसे बजते हैं जो ये नकारे आवाज मेरी की दम है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। और नींद में है आलोक चाल महारानी तू सदा जीवन से चलकर पर्यावरण हार खा रही है। ये देख वोट तेरी यानी किसी घर पे मात खा रही है। वह रंग में है भद्रंग है तू, क्या पासे उनके प्यारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके पौवारे हैं। अरे वो बाहर आने वाला है जो तीर छुपा कर कसमे है। तू समझ रही है राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। वो तुमको प्राण समझते थे इस पासर तेरे रहते हैं। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वही राजा वही दशरथ जब तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है बस उसको मुकुट पहनाते हैं। चली गई यहाँ से चली डाली मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है। जो सुची हुई है तेरी को बनकर आई चिंगारी है। जो सुची हुई है उनकी जो ऐसे बचल के मुँह
इस कारणपुर शिकारिया रे कल है त्योहारी और हमारे घर काशी पे हारी महारानी जी। दासी हाँ महारानी जी। देख आज मेरे प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक है। गली गली में सहनाइयां बज रही है, हाँ महारानी। बधाइयां बज रही है, सब मंगल गीतें होती हैं दासी। और इस खुशी में आज मैं अपने गले का नौलखा हार ये ले मैं तुमको इनाम देती हूँ दासी। हे रानी, दासी हमारी बात समझने की कोशिश करो। हाँ मैं समझ रही। ये हाथ को मोहा दे, काशी लालची ने माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ तुम्हें याद आता था जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निरपत होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अरे अब इस चालाकी को देखो, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र का राज तिलक तो बेटे मामा जी को हो। दिशा हो इस राजपाट के बीच में तुम होती है कौन? मुझको सामान है राम भरत ये कहीं पेड़ के साथ है, कुछ चिड़िया की तो ऊपर है, वो मेरे वो आंखें है, राम भरत सा प्यारा है और राम नयन का तारा है, गोदी का भरत और दुलारा है और राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। दासी हाँ महाराज नहीं दासी, मैं अपने बेटे राम से इतना मोहब्बत करती हूँ, मेरी निगाहों में मेरे दिल में जो राम ही राम नजर आता है दासी। अगर ये बात और किसी ने और कही होती तो उसकी जबान खींच कर मैं बाहर फेंक देती दासी। लेकिन तुम मेरी दासी हो। समझी नहीं मेरी पीर, नेकी करते बनी फूट गई तकदीर। अरे क्या गरज पड़ी है मेरी, क्या गरज पड़ी है मेरी जो अपना मुंह लुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। माने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल मुझे बरसों दूध खिलाया है। तुम मुझसे जिसे समझती हो वो कुश्ती लड़ने का दंगल है, उस ओर प्रजा तक का बल है। अब देखें कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरा मुठभेड़ तुम्हारी है। अब तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान वनवासों में। अरे धिक्कार ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं तो सम्मान नहीं, मर जाना बेहतर है। मुझे भी होता है, अपना अपना भी होता है और गैर गैर भी होता है। हाँ महारानी जी। सुन दासी, तू मेरा भला और चाहती है, तुझको पहचानी लिया मैंने, तू मेरा भला। तो तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, नीचे या कपटी और धूप में है, ये सब कुछ जानी लिया मैंने, नीचे या कपटी। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही मारेगी मुझको, ओ भरत राम का और राज तिलकी अब शरण रूपा
महारानी जी, हाँ दासी बोल। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर मुझे चला देना, मिर्ग की चौकड़ी भुला कर तुम। लेप जब अंतापुर में आए, पीछे कर भावे कमानों को, फिर दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मानो उन वरदानों को। अरे मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, जब मांगना राजा से, सौगंध राम की खा जाए। पहला दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बन। दासी हाँ महाराज, तेरी मत की बलियारी है, हाय ऐसे भय तेरी तेरा, तू ही इसकी महतारी है। मुझ सीधी ने आज समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। अरे दासी तुझ पर पारी जाऊं, दीवार कपड़ की तोड़ी है, ऊपर नहीं है बुद्ध कटरी, तुझको दिया पठान विधाता ने। अरे सिर में ना ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा मंथरा कदम नहीं होगा कौशल्या की मनमानिया, राज बनेगा भरतलाल, हट मैंने यह ठानी है। क्या मजाल है उस राजा का, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, पर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निपुण अपराधी है, पड़गी है 14 बरस बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। देवदासी देवदासी वो छोटे छोटे बालक 14 बरस वनों में कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं दासी, महारानी बता ना। अरे आई जब नाव किनारे पर, तो चलती फिर तूफानों में, अरे अपने हाथों मार रही हो आप कुल्हाड़ी पैरों में। अरे समझा समझा के हारी में, फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश, बस उस पर दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतिन से। वो एक दिन के बदले एक साल तक क्या बोले, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना चाहे तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे सीखने आने पर ये राम राज ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे बन में तो हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 साल मुनासिब है। अरे सब समझ गई हो, सब जान गई हो, अब आग लगाओ बन में तुम, वो देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में। हे दासी, तुम मेरी दासी हो ना, मैं आपकी बात होश में मानूंगी दासी। लेकिन दासी धोर में जाने के पहले मुझको एक तरकीब बता दे कि मैं वहाँ कैसे पाने। महाराज जी, ये सारा पोशाक जो कपड़ा तुम्हारा है, श्रृंगार सब निकाल कर फेंक दो। अच्छा, ये फटी साड़ी में को भवन में जाकर के ले जाओ, तब उसको अपने चतुराई से क्रिया चरित्र दिखला करके फिर अपने वरदानों को तुम मांग लेना। ये दासी ठीक है, लेकिन दासी इधर आ, गेट पर रहना दासी, और वहीं से तुम मुझको इशारा करना दासी। ठीक है रानी जी, तुम जाओ को भवन में। ठीक है दासी, जाओ जाओ, मैं अभी तुरंत जा रही हूँ। अब देखिए महाराज, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख
बधाइयाँ बज रही है और ये शहनाइयाँ बज रही है और ये घी के चिरागे जल रही है। ये आजमत का नाम नहीं होने दूंगी, का नाम नहीं होने दूंगी। ये जो हमारे कान का कुंडल है बिल्कुल बिच्छू की तरह डंक मार रहा है। ये मैं उसका नाम नहीं। ये जो हमारे सर में ये राजधानी का मुकुट है, बिल्कुल ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा सर दबाया जाता है, इसको मैं कदम नहीं पहनूंगी, कदम नहीं। ये जो हमारे सर में चुनरी है बिल्कुल ये बोझ की तरह लगता है। मेरा दिल नहीं कहता है कि इसको कदम। ये जो मेरे गले में हार है बिल्कुल मेरा गला दबाया जाता है, इसको कदम नहीं। ये हमारे बदन में साड़ियाँ है, बिल्कुल मेरा बदन दबाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये आज मैं कदम नहीं पहनूंगी, कदम नहीं पहनूंगी, कदम नहीं। एक नहीं दो तीन कितनी सारी दासी ये बताओ इस समय महारानी की कहाँ है? देखिए महाराज जी, महारानी जी को फोन में है। क्या महारानी जी को फोन में है। वो भवन में है? बड़े अफसोस की बात है कि महारानी वो भवन में। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या कारण है कि महारानी आज इस खुशी के अवसर पर वो भवन में चली गई है। हमने सोचा था कि जाकर जब राम के राज्याभिषेक के बारे में बताएंगे तो वो यह बात सुनकर अति प्रसन्न होंगी, लेकिन क्या कहें। ठीक है, हम इसी समय महारानी से मिलेंगे। समय की बात है, हम कितने भाग्यवान हैं कि जब चौथेपन में हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई तो आज वो सौभाग्य भी आ गया कि हमारा बेटा राजा होगा। ये क्या बात है
प्राणेश्वरी, यह वस्त्र, यह हार जो गले में रहा करते थे वो आज पृथ्वी पर पड़े हैं। यह रेशमी वस्त्र, प्रिय, क्या बात है कि आज तुम हमें ऐसी वेशभूषा में दिखाई दे रही हो। और हे प्राणे प्रिय, है ये क्या, बोलो तो ढंग दे। बढ़ गई मांग की उलझन में, काकुल रंग बदला है। और जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस है। जो तुम्हें प्राण से प्राणेश्वरी, तो उठो सोना श्रृंगार करो, क्यों भूले और धूसरित हो रानी। और क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माँ। तुम क्या चाहती हो और क्या कारण है तुझे बैठी हो कोई भवन में आकर बताओ हमें। अरे मैं कौली तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए। ऐसा मत कहिए, ये मतलब तुम्हारे मुझसे सुना नहीं देता है। मैं कौली तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वाति भाव, अरे देखी बनाने
शीश पर है देखिए मान क्या लेती हूँ, बिखरे बालों को मांगी सदा हाथों से बधवा। ये धन्य तुम्हारा ज्ञान और अपने ही मान का करती हो अपमान। ये तो सन्मान में इन पटियों से हम प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिसे फूलों की हंसी थी, क्या हुआ आज जो तुम मेरे स्वामी हो ना, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पालन करने वाले हो। राज्य धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, अरे सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं करने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरी दो प्रधान प्रभु वही धन मुझको दो, बनते हो यह धनवान। बस इसलिए प्रिय इतना स्वांग रचा रखी हो। हाँ, अगर तुम कहते हो तो मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए, तब मैं मानूंगी कि हाँ तुम मेरी स्वामी हो। प्रिय दो भर तो कोई चीज नहीं, अच्छा और जितनी चाहो उतनी ले लो, और हमने तो सीखा नहीं जो भी भाई मन अरे कर्जो बोझ पर सर भूत, ये धोखा सबने घूमे हैं, जो कहाँ से दिया बस एक बात मर्दों की है। ये जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अच्छा आप ये सुनिए महाराज, आप कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। अरे सच तो है मुझको भी, पुरुषों को है विश्वास। चिकनी चिपड़ी बातें कहकर अरे तुम अबला को मत बहकाओ, अरे सच्चे हो ये रघुवंशी सो बंधराम की खा जाओ, तब मैं मानूंगी कि हाँ सही है। क्यों बढ़ा रही हो राज? और हमने तुमसे कभी झूठा रहा व्यवहार, हमने तुमसे कभी झूठ व्यवहार नहीं किया। फिर आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे चले आए, अच्छा और पृथ्वी की जीव चाहे आकाश में भर जाए, मानव समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हर वो नहीं है कि बात से जो हम अपने मुकर जाए। मध्यस्थ तेरे बीच ये राजभवन है, ये सत्य प्रतिज्ञा है, छत्री का वचन है। कहता हूँ तेरे सामने उस बात नाम की प्रिय, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। अच्छा प्रिय अब ये बताओ कि हमने यहाँ है शपथ महान, अब मुझको विश्वास हो गया, पाओगी वरदान। ये वरदान तुम्हें अवश्य मिलेगा।
कौशल्या मैं बन के बदले मुझसे जो कि दूसरा है मेरा मुझसे संपत मत होना क्षत्रिय नरेशी और कहलाते हो तो सत्य से राजा जो राम हो रहा है और राजा नहीं उदासी है कल ही से 14 वर्षों तक तब सीट बढ़कर प्यार है तो सच्चे में बोलो ये बोलो मस्त बोलो ये तूने क्या कह दिया प्रिय मैं क्या करूं हाँ बोलिए सब पुत्र पिता को है समान सब पुत्र पिता को है समान तू भी ये बात जानती है राम भरत मुझे एक समान भाई हमारे गांव में ब्राह्मण है पहला पर जो मांगा तूने मेरे गांव ब्राह्मण है अरे वो नहीं हुआ है मार मुझे मिल जाए राज भरत नहीं तो परिणाम दोनों में बात करे वो भी 14 वर्षों को और इसमें तुमने क्या सोचा रानी समझ न पाया रानी अरे रानी ने राजे भरत ही अरे वो इस समय वो तेरी मेरा राम मेरे आंखों के सामने होना चाहिए अरे महाराज सुनिए मेरी बात तो पर जो मैंने मांगे हैं आप उसको बदल नहीं सकते पर गई रेख जब पत्थर से धोने से निकल नहीं सकती यदि हृदय आपका दुखता है तो ये उपाय बताती हूँ बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ अवधेश अवधेश बात घर ही में है अरे पंचों में है मान नहीं अरे तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पछला मरदान नहीं इसमें क्या है मत कर रानी अरे नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है जो सत्य हमारा जीवन है सत्य हमें गिराती है सूर्य वंश के चादर में अरे कालवान नहीं आने देंगे सुनती है के सर्वता पर वचन नहीं जान गुरुजन है बलिदान न दे तो धर्म हमारा जाता है कुछ और राम बन जाता है तो प्राण किनारा जाता है रानी बेटे का प्यार दूर हो गया क्या उलझन है बलिदान न दे तो धर्म हमारा जाता है प्रिय इस और राम बन जाता है बस बस अब कर्तव्य तराजू में 10 लाख का जीवन इस मोर धर्म का वाद लगाओ तो
का सौदा है और बेटे का प्यार दूर हो जा तब रात इस समय धर्म पर है ये मां प्राण हो तुरंत मेरा प्यार करो रानी। हाँ बोलिए। रानी ममता कर दो जाति से अरे तू सोचा जाके पालू दे हे पूरी यादों की आशा अरे तू सोचा रानी 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 चल बता कर जाने और जान भी ले राज और बरदान भी ले और तू मेरा प्राण भी ले हे राम। महाराज महाराज सत्यवादिया धनाजी हरिचंद जिसने सत्यतजा न संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा सीधे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर पे खुद मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे हुए सिद्धि जैसा जब सूर्य दान को लेते थे जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डियां अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का बास न मांगती हूँ मैं तुमसे सुधरी जैसा हड्डियां बास न मांगती हूँ। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। अरे तुम हरिचंद्र के कुल में हो दे दो तो यही मुनासिब है। एक तेजित के दिल में आना भरित ना संताप मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकारे। अच्छा और अपने ही हाथों और पैरों में खुद आप कुल्हाड़ी और तू आपे में नहीं तो जिस दिन आपे में आएगी और अपनी करनी पर सिर धो धो कर पछताएगी। अच्छा जो था अच्छा जो होना था प्रिय इसकी न हमें कुछ चिंता है मेरा जो कुछ है सब वो सत्य पर छाव है। रानी 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 आचल पसार कर जाले और दान भी ले ये राज और बरबाद भी ले और परपण भी ले और प्रिय आराम आराम Next. मंत्री सुमन महारानी मंत्री सुमन मैं महल का एक दृश्य देख रहा हूँ। मंत्री सुमन राम को लाओ यहाँ तुरंत तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्ही सुमन देखिए क्या हो महारानी। जल्दी बुला के मेरे पास लेके आओ। जल्दी जाओ।
क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विद्या आई है? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अपनाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे भैया सिया है? बेटा राम राम इधर तो ध्यान, जो मैं कहती हूँ सुनो लगाकर कान। बार बार यह सोच रहे कुछ दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञान तुम्हें। ये अधिक प्रीत है, ममता है, वह उसी मोह का चक्कर था जो इनकी बुरी अवस्था है। पर देने का वचन मुझे अवधेशन ने जब रखा था, जब समय हुआ जो मांगना था, जो कुछ भी मुझे मांगना था, मांगा यह तिलक भरत का है। 14 वर्षों वनवास में यह सुन राजा मूर्छित हुए, इच्छा है रखते पर हुआ वही जो होना था, पूरी सदैव इच्छाया। अरे तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ, आज्ञा है। बदल दो, दूसर गई दो एक गंज। बड़े भागीवा बेटा है जो पिता माता का आज्ञाकारी है। माता तेरी आज्ञा सो जिंदगी पवित्र हमारी है। हमें इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज बड़ा अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा हो भाग हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनोगे दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी में जनोगे। संभव है बात और भी है जिसका आघात करारा है, मालूम मुझे या होता है कोई अपराध हमारा।